नवादा में महज 1.5 लाख के वजह से बेरहम तरीके से अवैध नर्सिंग होम संचालक ने ली युवक की जान। पहले दोनों आंख फोड़ी, सीने पर किया वार, फिर इलाज के बहाने जहरीले इंजेक्शन देकर किया हत्या। मृतका के पत्नी ने नर्सिंग होम संचालक पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा पोस्टमार्टम कराए बिना ही जला दी लाश। नवादा से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां एक महादलित युवक को एक निजी अवैध नर्सिंग होम संचालक ने बेरहम तरीके हत्या किया है। मृतका की पत्नी ने थाने में दिए आवेदन में नर्सिंग होम संचालक पर कई गंभीर आरोप लगाया है। यह मामला नवादा जिले के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के जमुई ग्राम की है, जहां के एक संतोष मांझी नामक युवक की हिसुआ के तिलिया स्टेशन के समीप संचालित आस्था नर्सिंग होम के संचालक निर्भय कुमार के द्वारा निर्मम हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतका की पत्नी प्रतिमा देवी ने हिसुआ थाना में लिखित आवेदन देते हुए बताया कि उनका पति संतोष मांझी आस्था नर्सिंग होम में कंपाउंडर का काम करता था, जिसमें उसे 10,000 महीने दिए जाते थे। नर्सिंग होम संचालक निर्भय कुमार पांडे के यहाँ मेरे पति का 1.5 लाख रुपया बकाया हो गया, जिसकी मांग मेरे पति द्वारा लगातार किया जा रहा था। इस कारण वे अस्पताल जाने से मना किया, लेकिन विगत 30 जुलाई को वह मेरे पति को काम पर ले गया और वह अपना दूसरा नर्सिंग होम बस्ती बिघा में रहने को बोला। जब वह गए तो मुझे फोन आया कि संतोष मांझी का राजगीर हिसुआ पथ के दयाली मोड़ पर सड़क दुर्घटना हो गया है और वह जख्मी है। प्रतिमा देवी ने बताया कि निर्भय मुझे अकेले आने की बात कहकर फोन काट दिया। इतने में मैं अस्पताल पहुंची तो वह आस्था अस्पताल में भर्ती था, जहां उनकी हालत गंभीर थी। उनके दोनों आंख फूटा हुआ था, सीने में मारपीट के निशान थे, वे खून के उल्टी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में हाथ पैर में रगड़ होता है, जख्म के निशान होते हैं, लेकिन कहीं कुछ निशान नहीं था, सिर्फ दोनों आंख फूटा हुआ था और सीने पर मारपीट के निशान थे। उन्हें निर्भय कुमार और उसके कंपाउंडर शंकर कुमार ने क्लिनिक में ही बेरहमी से हत्या के उद्देश्य से मारपीट किया। जब मेरे पति हमें इशारे कर रहे थे तो निर्भय कुमार द्वारा जहरीले इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वे बेहोश हो गए, जिसके बाद हम लोगों को बताए बगैर वह नवादा के बुधौल स्थित निजी क्लिनिक मेडिकेयर हॉस्पिटल ले गए, जहां झूठी इलाज किया गया और इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। दिनांक 10 सितंबर को हिसुआ थाने में दिए आवेदन में मृतक की पत्नी ने बताया कि अस्पताल संचालक और उसके कुछ आदमियों ने जबरदस्ती एम्बुलेंस से शव को मेरे गांव में लाकर बिना पोस्टमार्टम कराए जला दिया। इसके बाद मुझे और मेरे परिवार को काफी डराया और धमकाया, साथ ही गांव आकर पति की तरह हत्या कर देने की बात कहकर धमकाया। लगातार सीतामढ़ी और हिसुआ थाने की चक्कर काटती रही, लेकिन किसी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर हमने हिसुआ डीएसपी और नवादा एसपी से मिली, जिसके बाद हिसुआ डीएसपी के निर्देश पर हिसुआ थाना में कांड संख्या 534/25 दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्भय कुमार के पास ही मेरे पति का मोटरसाइकिल और मोबाइल भी है, जिसे वह लापता किए हुए है। हमारा है जी, तब हमारा पति बोला कि बाद में बताएंगे जी, हमारा पति बोल रहा है। और उसके बाद सुइया लगाने के बाद हमारा पति की हालत पूरा खराब हो गया। जहर वाला सुइया लगता है, एकदम पूरा लगता है कि जहरे दिया। हमारा पति बोल रहा है, सुइया लगाने के बाद कुछ नहीं बोल रहा है। डेट कर गया फिर मुंह से इतना ब्लेड एकदम इतना खून एकदम उसको हालत याद खराब हो गया। हालत खराब हो गया हमारा पति के। हम डॉक्टर के बोल रहा है कि हम लेके जाएंगे दूसरा हॉस्पिटल, तो बोलता कि यहीं पर रहेगा। इतना रात में कोनो हॉस्पिटल नहीं खुलता है, यहीं पर रहे। प्रशासन आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी वैसे आ जाएगी जी, हम बोल रहा है डॉक्टर से। और हम बोला कि प्रशासन आ जाएगा तो क्या होगा, प्रशासन आ जाएगा तो हमारे पति के चोट है, ऐसे 1200 रखूँ हमारा सौ के एकदम धमकी डरा वहाँ पर भी दिया है, इतना डराया है वहाँ पर। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद तो रात भर वहीं रख लिया है, वहाँ पर रख के उसके बाद लगा कि भोरे 10 बजे दिन
बुधल रोड हॉस्पिटल नवादा। और वहाँ पर गया है तो वहाँ पर लगा 1 बजे भर्ती वहाँ पर लिया है बुधल रोड दोपहर में 1 बजे भर्ती लिया है। और CT स्कैन करवाया है, उसको ब्लड जांच करवाया, सब चीज़ करवाया, एक को रिपोर्ट वहाँ पर भी नहीं दिया है। और डॉक्टर से वो डॉक्टर के संभान है, जान पहचान है। हाँ, मिल गए कि 2 डॉक्टर। क्या आरोप है कि उसको मार से हुआ है या एक्सीडेंट से हुआ है? ना, उसको मार से हुआ है, मारा गया। हाँ, उसको मारा गया। एक्सीडेंट होता था, आँख फूटा रहता था सर, कि उसको मुंह टूटा रहता था, दांत टूटा रहता था, हाथ टूटा रहता, हाँ लगड़ रहता था, उसको पास कुछ नहीं है, खाली आँख फूटा है। आपके साथ कौन कौन गए थे वहाँ अस्पताल? हमको साथ में हमारा सास गया है, ससुर गया है, देखो ये गेलखिन हाली। हाँ, तो आप लोग इस संबंध में क्या किया? थाना में आवेदन दिए? हाँ, थाना में तो आवेदन दिए हैं। कई दिन बाद? थाना में आवेदन हम दिए हैं, 3 दिन बाद दिए हैं। वो हमको पास फिर गाड़ी के कागज लेने आए थे, गाड़ी के कागज उसको नहीं दिया हम, काहे गाड़ी के कागज देंगे? मोबाइल उसके ही पास है, गाड़ी उसके ही पास है। रोड पर एक्सीडेंट होता है सर, मोबाइल उसी के पास? हाँ, मोबाइल भी उसके पास है, गाड़ी भी उसके पास है। सीमा देवी घर है जमुई, पकड़िया जमुई। हेलो, कानपुर है? हाँ हाँ, नहीं करेगा। क्या मामला था, क्या हुआ? मामला यही था कि हमारा भाई उस आस्था हॉस्पिटल में 3 साल से काम कर रहा था, निर्भय कुमार नाम था उस डॉक्टर का। हाँ, तो कुछ पैसा का मामला था, उसका बाकी था 1.5 लाख रुपया, वही मांगने के लिए वो उससे कुछ हुआ, कुछ झंझट उससे। किसका बाकी था? निर्भय का बाकी था? संतोष कुमार। पैसा किसके पास बाकी था? निर्भय कुमार डॉक्टर के पास। अच्छा अच्छा, संतोष का पैसा? हाँ, संतोष का वो मालिक था, तो उसके पास पैसा 1.5 लाख रुपया बाकी था, वही मांगने लगा उससे। तो वो बोला कि हम देंगे देंगे, वैसे देने के चक्कर में टाल भटाल कहते रह गया वो कि देंगे देंगे। और वही जो एक क्लिनिक छोटा सा खोल दिया वहाँ पर, उसी के मार्फत से मनु जो निर्भय कुमार था बोला कि तुम यहाँ बैठो, हम यहाँ बैठेंगे और रोजाना हमसे मिलना। तो एक बार और भी झंझट हुआ, तो फिर घर पर आ गया, फिर नहीं जाने लगा हमारा भाई काम करने के लिए कि हम नहीं जाएंगे। फिर निर्भय कुमार हमारा घर आया, वो बोला कि चलो संतोष, ऐसा इस बात पे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं होने देंगे। बहुत सारा फुसला बहला कर वो लेके उनको चला गया। तो हम लोग को ये पता नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा। वो तो निर्भय कुमार तो काम ही कर रहा था, संतोष कुमार उसमें निर्भय कुमार के पास। तो आ रहा था एक दिन वहाँ से चल, तो वही रात में बोला, फ़ोन किया अचानक वो कि 9 बजे रात में कि तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो बोला एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा भाई के पास फ़ोन किया, तो हमारा भाभी को बोला तुम अकेले आओ। तो बोला हमारा भाभी के अकेले कैसे आएगी, हम 2-4 को ले के जाएंगे। तो 2-4 को गया वहाँ पर, तो बहुत वहाँ पर देखे तो चोट बहुत लगा हुआ था, और बेड पे वहाँ पे लेटाया हुआ था, अपना ही हुआ हंसता हॉस्पिटल में। और यहाँ पर देखा तो फिर बोला कि हम पूछे भी निर्भय कुमार से कि मार उर लगता है, इसको कोई मारा है? तो बोला कि नहीं बाबू, कोई नहीं मारा है, जिसका एक्सीडेंट हुआ। मैंने बोला एक्सीडेंट हुआ तो फिर उसका गाड़ी कहाँ है? तो बोला गाड़ी वहीं पर लगा हुआ है। तो फिर हम लोग वहीं पर रुका, ठीक है हम लोग सुबह जाएंगे लाने के लिए। फिर सुबह 11 बज गया, 10-11 बजा। तो फिर वो अपने से निर्णय लिया कि बोला कि हम चलो अपना जान पहचान के एक मीडिया स्टार हॉस्पिटल है, वहीं ले जाके हम इलाज कराएंगे, टोटल पैसा जो है हम लगाएंगे। तो वहीं मीडिया स्टार में ले जाके भर्ती कर दिया। वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, दूसरा दिन के बाद में ऐसा कांड हो गया। पैसा भी नहीं, और पैसा भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया। और फिर उसके बाद में हुआ तो वैसे फिर धमकी उमकी देने लगा कि ये वो कि हम तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तू हम जो भी करना है कर लेना। बहुत सारा बात उल्टा सीधा वो डॉक्टर बोलने लगा। तो हम लोग सबको धमकी दिया परिवार के कि ये करेंगे वो करेंगे। तो हम लोग भी डर गए कि भाई वो पैसा वाला आदमी, हम लोग तो गरीब, हम लोग कहाँ से उसके साथ पार लगाएंगे। अब बहुत सारा चेतावनी दे दिया वो। फिर हम लोग जैसे तैसे करके उन लोग दबाव दिया इतना कि हम लोग को आके हाथ जला दिया, उन लोगों जबरदस्ती जला दिया, धमकी दे के जला दिया। इतना धमकी दे दिया कि उसका जवाब ही नहीं है। पोस्टमार्टम नहीं करने दिया, नहीं करने ही नहीं दिया। हॉस्पिटल में वो जाने ही नहीं दिया। वो उसी का एम्बुलेंस था, वो उसी हॉस्पिटल का एम्बुलेंस था। और खुद साथ यहाँ आया। फिर उसका बाद में इतना धमकी दिया, हम लोग तो जला दिए। फिर उसके बाद में जब हो गया ये सब कहानी, वहाँ पर फिर आए 1-2 बार धमकी घर पर भी आके दिया। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम्हारा औकात नहीं, ये नहीं, तो कुछ भी तुम हम चाहेंगे जो चाहेंगे वो हम तुमको साथ कर लेंगे। बहुत सारा दिया। और फिर उसी दिन से आवेदन थाना में डालने लगा
थाना केस नहीं लेने लगा वो। 3 बार डाले, तीनों बार वापस कर दिए थे वो। कई तारीख का केस लिया? केस लिया 8 तारीख है। 8 तारीख को केस लिया। ये तो ये वाला नहीं का है। ये 8 तारीख ये जो है ना लिया, एसडीओ के कहने के बाद भी केस लिया। 24 के लिया है? कई तारीख है? तो खड़ा हो जाइए। कैसे की होलन? हाँ, कैसे घटना होलन? कैसे घटना होला है कि हमार बेटा करे आस्था हॉस्पिटल ने काम 3 साल से, तो एगो हॉस्पिटल खोल दिल को वहाँ नवादा में? नहीं, बस्ती बिघा। तो वहाँ कहल कि बस्ती बिघा तुम बैठिए, यहाँ हम बैठे। वहाँ वो बैठले, तो यहाँ से जा हले दिन भर हमार बेटा काम कर रहा लो, और जा हले सांझ के पैसा हर हिसाब करके ले ले करके आवा हले, और सांझ के फिर घर चल जाले। फिर हमार बेटा घर चला। 8 दिन के बाद होले रूस बस के अले, फिर बौसाक ले गए। कल के संतोष जी के हम एगो खरोच नहीं लगे। और जब वहाँ से आवे लगले तो की कैल कि यहाँ बस्ती बिघा के नाम ले लड़के दयाली मोर ने बस स्टैंड होलो है, फोन कैल के है। तो ओकरे मोबाइल से फोन कर करके की शक जाओ तो के कैसे की होले? हमानी के शक जा रहा यही सर कि नहीं बस्ती अथी नहीं दयाली मोर ने ओकरा एक्सीडेंट होले और नहीं ओकर आँख फुटले। पूरा कांड होले आस्था हॉस्पिटल, मार पीट होले आस्था हॉस्पिटल। आस्था हॉस्पिटल में मारपीट हुआ? हाँ, आस्था हॉस्पिटल ने, और सीना पर चढ़ गए आस्था हॉस्पिटल में। या भाई कुमारी सब काम करवे के निर्भय। हाँ, और फिर जब हमनी यहाँ से बूढ़ा बूढ़ी पहुँचलिए, 1-2 बुतरुआ पहुँचलिए, जब गेलिए तो हमारे बेटा के सुइया दे रहे, तो हमारे बेटा लात से मार ले कि हम नहीं लेगा माथड़ चल सुआ। तो की कहल के सुगा देखो तोहर बेटा नहीं लेब। तो कहलिए नहीं ले है तो छोड़ देव। कल के नहीं कैसे लेते, जबरदस्ती शंकर आ उ पकड़ के सुगा दे दल के। तखने से हमार बेटा एकदम अशुद्ध हो गया। माने मार पीट के जहरीली सुइया में दे दिया। जहरीली सुगा दे दल के। अब इतना ब्लेड चले लगले हमारे बेटा के मुँह से कि एगो डिब्बा भर गई। तो कहलिए जी डॉक्टर साहब जे इतना ब्लेड चले तो बल चोटा लगलो तो नहीं खूना इकल तो ब्लेडवा। अब फिर ई पट्टी इस साइड हमार बेटा सुतल, अकबका के ई पट्टी छूट गई, एहो पट्टी तो जहरीली सुइया दे दिया। तो डेट करके आप अथी करवाए थे, पोस्टमार्टम करवाए थे? पोस्टमार्टम नहीं करलिए सर, जानो की कहल कल के पोस्टमार्टम करे मिले तो सब बेकतिया घर में ढूक के मारबो। देखो ओकरा जलैला पर जलवा दल को, और फिर जलवैला पर 3 दिन हमार घर अलो 10 बजे रतिया के। हमनी के बल ओकर बाल बच्चा किडनैप करके ले जीवे, बूढ़ा बूढ़ी किडनैप करके एक बार आके धमकी भी दिया था। धमकी भी दिया। जब वहाँ वो थाना गलियो सीतामढ़ी, वहाँ मैडम नहीं लेल को, कल को जाओ हिसुआ थाना, वहाँ हो यह है कांड तो वहाँ लेगा। अब यहाँ के सर है तो बार बार जाइयो ढक्कार के बैठा दे। 300 रुपया खा पेट भर ले है, हमार काम नहीं कर रहे हैं। केस हो गया ना? हाँ, केस तो कर दो सर, नहीं तो हिसुआ थाना में? हाँ, 1 महीना के बाद केस लिया। 1 महीना 7 दिन के बाद केस नहीं ले रहा। 3 बार घुराया। कितना दिन का ये मामला है? ये मामला 1 महीना हो गया है। 30 तारीख के। महीना बहुत 30 तारीख। उतना दिन से आप सब क्या कर रहे थे? ना सर, आवेदन डाल ही रहे थे, आवेदन ले ही नहीं रहा था। आवेदन तो डाल ही रहे थे, आवेदन नहीं ले रहा। मृतक के आप कौन? माँ संतोष जी के माँ, घर कहाँ?